Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी में मुख्तार अंसारी को अन्याय का शिकार बताकर उसके लिए गला फाड़कर सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर खूब चिल्लाया करते थे। जब अपराधी और माफियाओं के साथ से परहेज किया जा रहा था तब मुख्तार से मिलने ओम प्रकाश राजभर बांदा जेल जाते थे। ओम प्रकाश राजभर खुलकर अपराधी मुख्तार अंसारी की पैरवी किया करते थे, लेकिन ये उस दौर की बात है जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थे। नाक का हुस से दोस्ती, नाक का हुस से बैर। कबीर के इस दोहे का आशय है कि सबका भला हो, किसी से दोस्ती नहीं और किसी से दुश्मनी भी नहीं। सियासत भी इसी दोहे को पकड़कर आगे बढ़ती है। बस फर्क इतना है कि सियासी लोग खुद के भले के हिसाब से दोस्ती या दुश्मनी रखते हैं। सियासत में चुनावी फायदे के लिहाज से बहुत कुछ बदलता रहता है, लेकिन अब हालात जुदा है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद सुभाषपा की सपा से बढ़ गई दूरियों से राजभर एक बार फिर बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। राजभर का बीजेपी प्रेम खुलकर नजर आने वाला है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर के रुख में मुख्तार परिवार को लेकर बदलाव आना शुरू हो गया था। अब्बास अंसारी से सरेंडर की अपील वाला बयान इसी बदले रुख का नतीजा था और अब तो राजभर ने खुलकर अब्बास से अपना कनेक्शन खारिज करते हुए इसे समाजवादी पार्टी के संबंधों का हिस्सा बता दिया है। जो राजभर मुख्तार को भाई और अब्बास को भतीजा बता रहे थे, उसे अब सपा के पाले में धकेलने के पीछे राजभर का बीजेपी प्रेम खुलकर नजर आने लगा है। बीजेपी के नेताओं की राजभर को लेकर नरम रुख। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकी बढ़ने की बातें सियासी हलकों में तय रही है। हालांकि बीजेपी के रुख से इतना साफ है कि राजभर को लेकर वे बहुत उत्साहित नहीं हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी इस पर चुप्पी साधे हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयानों में ओम प्रकाश राजभर को लेकर नरम रुख देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी आलाकमान राजभर की पलटीमार पॉलिटिक्स को बहुत पसंद नहीं करता है। राजभर समाज के ही मंत्री यानी राजभर तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिए हैं। प्रयागराज में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। अवैध असलहे मामले में अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है और आचार संहिता के मामले में अब्बास जमानत पर हैं। अब्बास के मामा सरजिल को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं। राज्य सरकार के माफियाओं के खिलाफ छेड़े गए अभियान में भी मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। उसके खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकी में सबसे बड़ी रुकावट मुख्तार एंड कंपनी से उनकी नजदीकी है। योगी सरकार अब्बास के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। राजभर का बदला रुख बीजेपी के लिए उनको लेकर हिचकिचाहट कम करने को लेकर संकेत है। पहले सपा और अब अब्बास को झटका देकर 2024 के चुनावी संग्राम से पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के नजदीक जाने के संकेत दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले नगर निकाय चुनाव भी है और इन चुनाव में राजभर अगर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर देते हैं तो फिर बीजेपी के साथ उनकी नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाएगी। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बाहुबली मुख्तार अंसारी परिवार से पल्ला झाड़कर खुद को पाक साफ और अखिलेश में अब्बास का नाता जोड़ उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। दरअसल चुनावों से पहले अखिलेश यादव के भी दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट में बदलाव देखने को मिला था। जिस मुख्तार अंसारी को पार्टी के शामिल कराने को लेकर अखिलेश अपने पिता और चाचा से भिड़ गए थे, उनकी सियासी ताकत को देखते हुए अखिलेश ने उसी मुख्तार के बड़े भाई को अपनी पार्टी के शामिल कराया और मुख्तार के भतीजे को अपनी पार्टी से टिकट भी दे दिया था और अब जो है दोनों विधायक हैं। मुख्तार को सिरे जोड़कर उसकी छवि के चलते आरोपों में फंसाने के बजाय अखिलेश ने सुभाषपा के मार्फत मुख्तार को साध कर आजमगढ़ मऊ और गाजीपुर बेल्ट में खुद को मजबूत किया था और अब्बास अंसारी को भी राजभर की पार्टी से ही चुनाव लड़वाया। अब्बास अंसारी चुनाव के दौरान अपनी गाड़ी पर सपा का झंडा लगाकर चलते थे। सुभाषपा की पीली टोपी लगाने के बजाय लाल टोपी लगाकर प्रचार करते थे। बहरहाल राजभर भले ही कह रहे हो कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, वे सपा से हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अब्बास अभी भी सुभाषपा के ही विधायक है। इस पर आप